अफ़लातून से जब उसके स्टूडेंट ने पूछा कि सर ये पढ़ने का क्या बेनिफिट है? तो अफ़लातून ने अपने गुलाम को कहा कि जी ये स्टूडेंट को एक सोने का सिक्का दो ताकि इसे पढ़ने का बेनिफिट मिले। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि कदीम फ़लसफ़ियों से लेकर आज तक नॉलेज का एज़ सच अगर कोई माँगे आपसे बेनिफिट, तो ऑथेंटिकली नॉलेज का कोई बेनिफिट नहीं है। नॉलेज का बेनिफिट इन इटसेल्फ है। इट इज़ एन एंड इन इटसेल्फ। बट फिर भी अगर आपसे कोई पूछे ये हिस्ट्री पढ़ने का क्या बेनिफिट है? तो हिस्ट्री का बेनिफिट मैं आपको एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल से दूँगा। ये जो टाइम है, इस टाइम के जो कॉन्सेप्शन है वो मुख्तलिफ लोगों के लिए डिफरेंट होता है। अब जैसे एक बच्चा है, उस 4-5 साल का एक बच्चा है, उसके लिए टाइम का कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। अगर आप उसे कहेंगे ना कि 3 दिन आपने वेट करना है, मैं आपको एक गिफ्ट दूँगा, तो उसके लिए वो 3 दिन बड़ी मुश्किल से गुज़रेंगे, ठीक है? उसके लिए वो 3 दिन बहुत ज़्यादा टाइम है, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि उसकी 5 साल की ज़िंदगी है। उसकी 5 साल की ज़िंदगी के मुवाज़ने में वो 3 दिन भी अच्छी खासी अमाउंट है। लेकिन अगर कोई एडल्ट है 25-30 साल का, उसको आप कहोगे आपने 3 दिन वेट करना है, वो बड़े चिल होके वेट कर लेगा, उसको महसूस नहीं होगा कि 3 दिन कब आए, कब गुज़र गए। क्योंकि उसके लिए वो भी एक तरफ उसकी 25 साल की ज़िंदगी है, एक तरफ उसके लिए वो 3 दिन है, ठीक है ना? तो उसके मुताबिक वो थोड़ा-सा टाइम का कंसेप्शन है 3 दिन का। तो कहने का मेरा मकसद ये कि जो टाइम के हमारी परसेप्शन है ना, वो विद एज चेंज होती रहती है। एक बच्चे के लिए टाइम की परसेप्शन और है, एक एडल्ट के लिए टाइम की परसेप्शन और है, एक ओल्ड मैन के लिए टाइम की परसेप्शन और है। इसी तरह जब आप पिछले 2000 साल की, 3000 साल की जब आप तारीख पढ़ते हैं ना, फिर आपकी टाइम की कंसेप्शन चेंज हो जाती है, ठीक है ना? आप अपने इस चीज़ को, अपने प्रेज़ेंट को इन 10 सालों को, 5 सालों को बड़े डिफरेंट वे में देखने लग जाते हो। सेकंड मेन इंपॉर्टेंट ये होता है कि हिस्ट्री आपको काम कर देती है, ठीक है ना? आप ज़्यादा पैशनेट नहीं होते किसी एक पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में, किसी एक इकोनॉमिक आइडियोलॉजी के बारे में, किसी एक फिलॉसफी के बारे में आप ज़्यादा पैशनेट नहीं होते क्योंकि आपको पता है कि ऐसी बहुत सारी थ्योरीज़, आइडियोलॉजीज़, फिलॉसफीज़ पहले आई, वो अपने एक्सट्रीम तक पहुँची, फिर ख़त्म हो गई। हर चीज़ चेंज होती गई है। आप रिलीजियसली, आप साइंटिफिकली, आप इकोनॉमिकली आप इतना जज़्बाती नहीं होते, आप काम हो जाते हो, आप पुरसकून हो जाते हो। आप ठंडे दिमाग से हर चीज़ को देखते हो, ठीक है ना? तो हिस्ट्री जो है एक हमारे कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम को चेंज करती है, सेकंड हमें काम बनाती है कि हम ज़्यादा चीज़ों को रैशनली एनालाइज़ कर सकते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पढ़ने का क्या फ़ायदा है, तो पढ़ने के तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन हिस्ट्री पढ़ने के ये 2 प्राइम एग्ज़ाम्पल्स हैं ऑफ इट्स बेनिफिट।